हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम आप जैसा यहाँ पर मेंशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो इस चैप्टर के नाम से हम ये बात क्लियर करेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कि आखिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है जब हम टू वेरिएबल की बात करें। तो इसके साथ ही साथ ये समझेंगे कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, पहले यानी कि साल 2 साल पहले इसमें 4 एक्सरसाइज़ हुआ करती थी, अब इसमें ओनली 2 एक्सरसाइज़ हैं। 2 एक्सरसाइज़ और बहुत ईज़ी हैं, याद रखिएगा। अगर आप सही से करने बैठेंगे तो विदिन 1 आवर इस पूरे चैप्टर को आप फिनिश कर देंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। तो इससे बात एक क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर भी बहुत ध्यान से इसको स्टडी करना है। कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। जो भी एनसीईआरटी में दिया है आखिर उसको तो अच्छे से रीड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी के अलावा भी आप या तो एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करें या आप आरएस से या आरडी से। एक और बुक आप ज़रूर अपने साथ रखें जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसी पॉइंट से अगर हम देखें कि बोर्ड के एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट ईयर होंगे, ये आप अभी 9th की तैयारी करें, तो 9th में अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं डज़न्ट मैटर, बट 9th ही आपका बेस है। अगर 9th में आपने कुछ भी मिस किया, तो आप 10th क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएँगे। तो याद रखिएगा कि आपको 10th क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 9th को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 9th क्लास का देखिए, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक्सरसाइज 4.2 ओनली 2 क्वेश्चन है। विद इन 5 टू 6 मिनट हम इसको कवर करेंगे और कुछ मैक्स अगर जाएगा तो 10 मिनट, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में जाके हम एक्सप्लेन करें जिससे कि आपका कोई भी सिंगल डाउट बचना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बने रहेगा वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है देखिएगा, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अगर इसमें वन वेरिएबल बोला होता तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसने कहा है कि टू वेरिएबल। इसका मतलब है आपको या तो एक्स और वाई लेना है, आप पी क्यू ले सकते हैं, आर एस ले सकते हैं, मतलब टू वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल मीन्स ऐसे नंबर्स जो जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है जैसे 1 2 3 4 5, ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का मतलब है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला इन्होंने जो पॉइंट लिया, देखिए टेक कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एक्स। इसका मतलब ये है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नोटबुक की जो कॉस्ट इन्होंने मानी है वो क्या है, नोटबुक की हमने जो कॉस्ट दी है वो लिए बेटा एक्स, ठीक है। और कह रहे हैं जो पेन की कॉस्ट है तो वो भी लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ पेन। ये हमें गिवन है, जैसे उसने कहा है वैसा हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। उसने कहा है कि नोटबुक की कॉस्ट आपको एक्स लेनी है और पेन की कॉस्ट आपको वाई लेनी है। अब क्वेश्चन पे इस लाइन पे आ जाओ, आप इस लाइन में ही बस इसका आंसर हिडन है। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो यहां हमने लिखा है नोटबुक और यहां हमने लिखा इक्वल में लिख लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ पेन। देखिए समझने के लिए सब कर रहा हूं इतना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, एक्स है, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, वाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो इसके डबल है। इसका मतलब है कि जब इसकी डबल है और हमको इक्वल करना है, तो अब सोचो इसकी कॉस्ट मान लो ये अगर 10 है और इसकी कॉस्ट 5 है, इसकी कॉस्ट कितनी है 5, तो ये कितना हो गई, डबल हो गई। तो मैं यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इक्वल होगा ना, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ पेन से डबल है। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई यहाँ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे इक्वल करना था। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल टू वाई। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू वाई इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन में हमेशा याद रखेंगे इक्वल का साइन जरूर लगा होगा
और हम इक्वल 0 कर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एक सिंगल भी डाउट बचा होगा। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट उन्होंने x दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेन उन्होंने y दिया हुआ है। हमने लिखा नोटबुक की कॉस्ट इक्वल है कॉस्ट ऑफ पेन से कितना होना चाहिए, कह रहे हैं कि नोटबुक की कॉस्ट डबल है, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल हो गया, इक्वेशन बना दी, राइट। इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में 7 to 8 पार्ट है और इसमें क्या पूछा है वो पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन को जितने अच्छे से आप समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। पहले आप इस पार्ट को ना रीड किया करें, ये जो पार्ट है इसमें क्या दिया है और क्या पूछने की हमसे कोशिश की है, देखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, जो आपकी लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये सब क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन है। और इन सारी लीनियर इक्वेशन को क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करना है ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में। इसका मतलब हर एक इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जब आप कन्वर्ट करेंगे देन आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है, और कंपेयरिंग करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई? आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया होगा कि पहले हमारी जो लीनियर इक्वेशन है हम उसको कन्वर्ट करेंगे ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्मेट में। देन हम यहां से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, इसको सही फॉर्मेट में लिखना है। सही फॉर्मेट इन द सेंस जैसे प्लस सी लिखा है, यहाँ पर इक्वल में लिखा है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल के अदर साइड वैल्यू फिर पॉजिटिव है और हमको इधर लेके आना है, माइनस का हो जाएगा 9.35 बार, और इक्वल में क्या चल रहा है बेटा 0। ये चीज बहुत ध्यान से करिएगा। माइनस प्लस की अगर आपने माइनस सी भी गलती की है ना, तो नंबर तो नहीं मिलने वाले आपके, याद रखना है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, लीनियर इक्वेशन, इससे हम इसको कंपेयरिंग करेंगे ax बी बाई प्लस सी इक्वल 0। यहां तक समझ में आ रहा है, इक्वल 0। अब बहुत ध्यान समझो, इस x को देखोगे तो ये तो x है, लेकिन हमें कंपेयरिंग करनी है इसकी, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। और यहां पर आप देखो जरा, b की वैल्यू क्या आ गई 3, और c कितना है, c की वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू क्या है c की है, तो c इक्वल हो गया माइनस का 9.35 बार। अब मुझे आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुश्किल काम है? बहुत इजी है, आपको बस यहां पर माइनस में इधर लेके आना था, इक्वल 0 कर दिया, कंपेयरिंग करी ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 से a और b c की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लगे कि सर मुश्किल है, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहां पर देखिए क्या करना होगा, x माइनस, मैं इसको 1/5 y लिख सकता हूं इक्वल 0। क्या ऐसा हम नहीं लिख सकते? अब इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अब देखो x y को हमें टच नहीं करना है, हमें देखना है यहां पर कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, अगेन 1 हो गई। यहां देखो जरा बेटा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां चेक करो, देखो ये b की वैल्यू क्या है, तो b इक्वल हो गया आपका -1/5 के। जो c की वैल्यू क्या है, c इक्वल हो गया -10 के। कोई दिक्कत? आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। इसको भी देखो, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस का 2x है, प्लस का 3y, इक्वल में 6 है। इक्वल में 6 है तो 6 को इधर उठा के लेके आएंगे, क्या हो जाएगा -6 इक्वल 0। अगेन हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, है ना। तो यह आप चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर लिख देना कंपेयरिंग। चलिए कंपेयरिंग, कंफ्यूज नहीं हो गए कि पता चलेगा सर क्या लिख दिया, यहां पर भी लिख देना कंपेयरिंग, यहां भी आप चाहो तो कंपेयरिंग लिख देना।
कंफ्यूज ये नहीं होगा कि पता नहीं हमने क्या किया होगा। यहाँ पर देखें ए की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो 3, और सी की वैल्यू क्या आ रही है -6। तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। कंपेयरिंग करी तो हमने पहले इसको किस फॉर्मेट में लाए थे, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 में, और उसके बाद हमने कंपेयरिंग कर दी, दैट्स ओके। ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी थे। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, बट मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आया। ये मेरा आपसे पूरा पूरा कमिटमेंट रहेगा कि अगर आप ध्यान से समझते हैं तो कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि इस एक्सरसाइज के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी और की भी देख रहे हैं, किसी और की देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी टीचर को एक सही जो जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, उसकी वीडियो आप देखना शुरू करें और इधर-उधर बिल्कुल ना भटके। आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने देखिए 3 क्वेश्चन लिए। तो 3 क्वेश्चन है ना, तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्मेट में। तो पहले लिखिए इसको, बहुत ध्यान से समझना। क्या करेंगे, x इक्वल 3y है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3y? अगर x माइनस 3y इक्वल 0 हो गया, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ c की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल 0। प्लस 0 का मतलब यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जब कुछ है नहीं तो हमने 0 कंसीडर कर लिया। इसका मतलब अब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो यह लिख लेना कंपेयरिंग, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। बेटा ए की वैल्यू जब कुछ नहीं होती तो 1 ले लेते हैं, याद रखिएगा। बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है -3, और सी कितना है 0। क्या लगा इसमें, क्या मुश्किल है? बट यहाँ समझना ये था कि x इक्वल है 3y के, तो हमने c की वैल्यू 0 कंसीडर कर लिया। कभी कभी ऐसा होगा कि x यहाँ होगा ही नहीं, जब x नहीं होगा तो वहां पर हम 0x लेंगे, y नहीं होगा तो 0y लेंगे। ऐसा हमको करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन में ये भी सिचुएशन आएगी। इसको बताओ क्या करना है। देखो 2x इक्वल है -5y के, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 2x प्लस 5y, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये माइनस का 5y है, इक्वल के अदर साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y इक्वल 0 हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम और सही से लिखें, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब नहीं है तो हमने कंपेयरिंग करने के लिए इसको ऐसा लिखना जरूरी समझा, और हमने यहाँ पर c लिया, कंपेयरिंग हो गई। तो a की वैल्यू क्या है, देखो a इक्वल हो गया 2 के, b कितना है, b इक्वल हो गया 5 के, और c की वैल्यू बेटा कुछ नहीं है, तो क्या हो गई 0। समझ में आ रहा है? बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा, इससे ज्यादा इजी एक्सरसाइज अभी तक नहीं है, याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, लेकिन देखिए क्या करना है आपको। यहाँ 3x दे हुआ है, ठीक है, y की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो क्या हम y की वैल्यू अपनी तरफ से ले सकते हैं 0y? क्या हम 0y ले सकते हैं +2 इक्वल 0? जरा सोचो, क्यों ले रहे हैं 0y? क्योंकि 0 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका मतलब हमारी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम जब इसको कन्वर्ट कर दिए हैं ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्मेट में, तो हम कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसकी कंपेयरिंग की तो अब देखो क्या होगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, b कितना हो गया 0, ठीक है, c कितना हो गया 2। क्या दिक्कत है बताओ, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पर c नहीं था, यहाँ पर c नहीं था, तो हमने 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ पर y नहीं है तो हम 0y ले सकते हैं। कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जिनमें x नहीं होगा तो वहां पर हम 0x ले सकते हैं, राइट? तो और भी इसके 2 क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर y नहीं है। जब यहाँ x नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे
y माइनस टू इक्वल जीरो, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाई तो है, c की वैल्यू भी है और b बाई भी है, लेकिन x नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0x। बहुत ध्यान से समझिएगा। 0x का मतलब है जीरो की x से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। प्लस y माइनस टू इक्वल जीरो। क्या इक्वेशन पर कुछ भी फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। जब नहीं पड़ रहा है तो हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो बाय कंपेयरिंग। जैसे हमने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? कुछ भी नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं? 1। और c कितना हो गया? माइनस टू। दैट्स ओके, आंसर हो गया। c की वैल्यू 2 हो गई। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो अच्छा, यहां पर कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। आई थिंक इक्वल में जीरो होना चाहिए। लेट मी चेक। हम्म यहां पर बेटा ना इक्वल जीरो इक्वल का है ये, ठीक है। 5 इक्वल 2x, क्योंकि अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? 2x इक्वल 5 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं या नहीं? वैल्यू इधर से इधर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2x माइनस 5 इक्वल जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर अभी बाई की वैल्यू मिस है। अगर बाई की वैल्यू यहां पर मिसिंग है तो हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस जीरो वाई माइनस 5 इक्वल जीरो। कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 2। बी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और सी कितना हो गया? माइनस 5। यही तो करना था। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं। पहले हमको कन्वर्ट करना है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में, उसके बाद कंपेयरिंग कर देनी है। जैसे ही कंपेयरिंग करेंगे ए बी सी की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। सेकंड में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन में, तो उन सभी में यही टास्क आपको करते जाना है, ओके।